जी अस्सलाम वालेकुम। आप सबको आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है? मुबशिर, आप बताइएगा बेटा। मुबशिर, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? फरहत, आप मुझे बताइएगा, ग्राफिक डिजाइनिंग आती है आपको? क्या आती है मुझको? ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं, ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं डिजाइनिंग आती। नहीं आती है, ठीक है। अच्छा देखिए, कल हमने एक चीज बार बार सुनी कि सोशल मीडिया पर हम अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। बिजनेस में या तो आप अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं या फिर अपनी सर्विसेज अपने कस्टमर्स को, अपने ऑडियंस को प्रोवाइड करना चाहते हैं। अब सोशल मीडिया को यूज करने से पहले आपको अपना जो कंटेंट है वो क्रिएट करना होगा। ठीक है। टाइप्स हमने कंटेंट की कल पढ़ी थी। हमारे पास इमेज कंटेंट, हमारे पास वीडियो कंटेंट, टेक्स्ट एंड ऑडियो। इन 4 टाइप का कंटेंट आप सबसे पहले रेडी करेंगे अपने सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर, अकाउंट्स के ऊपर पब्लिश करने के लिए। क्योंकि सोशल मीडिया पर हम क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर
हमारा जो भी बिजनेस है या हमारा जो भी प्रोडक्ट या जो भी सर्विसेज हैं, उसका मैसेज अपने रेलिवेंट ऑडियंस तक हमें डिलीवर करना है। तो उस मैसेज को डिलीवर करने से पहले हमें इन सोशल मीडिया के ऊपर अपने कंटेंट को पोस्ट करना होगा। और पोस्ट करने से पहले उसको क्रिएट करना होगा, उसकी और डिजाइन करना होगा। ठीक है। अगर हम गूगल पर आए और यहाँ पर हम सर्च करें सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज, और इमेजेस में जाएं तो यहाँ हमारे हमारे सामने मल्टीपल क्रिएटर्स का कंटेंट सामने मौजूद है। ठीक है। अगर वो ये डिजाइन नहीं करता या वो इस कंटेंट को यहाँ पे अपलोड नहीं करता, तो हमें नहीं पता चलता कि कौन सा सर्विस प्रोवाइडर सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहा है। ठीक है। तो अब एक चीज ध्यान में रखिएगा कि स्टार्टिंग में आप कहते हैं कि आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आती है, आप कहते हैं कि आपको एसईओ भी आता है, वेबसाइट का एसईओ भी आप बहुत अच्छा कर लेते हैं, आप कहते हैं कि गूगल एडवर्टाइजमेंट भी आप बहुत अच्छा कर लेते हैं, आप कहते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस मार्केटिंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं। शॉर्ट ये कि आप ये कहते हैं कि आपको कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग आती है। ठीक है, हम भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जब आप एज अ सर्विस प्रोवाइडर बात करते हैं, तो स्टार्टिंग में नंबर ऑफ क्लाइंट्स आपके पास ना होने के बराबर होते हैं या बिल्कुल ही कम होते हैं। तो अगर किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट हमारे पास एसईओ से रेलिवेंट आ रहा है, गूगल एडवर्ड से रेलिवेंट आ रहा है, सोशल मीडिया से रेलिवेंट आ रहा एसईयू है, क्या चीज होती है? तो एसईयू कह रहे जी क्या कह रही हैं आप? एसईयू क्या चीज होती है? एसईयू जो आप कह रहे हैं। एसईओ कहा जाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, डिजिटल मार्केटिंग का ये एक मॉड्यूल है जिसमें हम अपनी वेबसाइट का एसईओ बेहतर करके उसको सर्च पेजेस के ऊपर रैंक करने की कोशिश करते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे? अ, हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। देखें, अब फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट है। ठीक है, ये आपकी अपनी वेबसाइट है फॉर एग्जांपल। आपको मालूम है कि ये आपकी वेबसाइट है और आपने इसके ऊपर मल्टीपल कंटेंट जो है वो अपलोड किया हुआ है। आपने या जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, जो भी सर्विसेज हैं, वो आपने यहाँ पर मैनेज की हुई हैं। ये आपको मालूम है। आपकी जब न्यू वेबसाइट है तो ये सिर्फ आप ही को मालूम है। आप अगर अपने बिजनेस को पाकिस्तान में ग्रो कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में रहने वालों को नहीं मालूम अभी कि आपकी वेबसाइट पे क्या क्या मौजूद है या आपका भी कोई बिजनेस है। आप उनको अपना मैसेज डिलीवर करते हैं, जो फेसबुक के थ्रू भी कर रहे हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू भी कर रहे हैं, अदर प्लेटफॉर्म के थ्रू भी कर रहे हैं। और उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका अपने बिजनेस का वेबसाइट होता है। अब आपने अपनी वेबसाइट डिजाइन कर ली। ये जो वेबसाइट का डोमेन नेम है या यूआरएल एड्रेस है, ये सिर्फ अभी तक हमें मालूम है, हमारी ऑडियंस को नहीं मालूम। और ना हमारी ऑडियंस कभी, एक न्यू ऑडियंस की बात कर रहा हूं, ना कभी वो हमारे इस नेम को टाइप करके हमारी वेबसाइट पर आएगी। ऑडियंस क्या करती है कि यहाँ पर सर्च पेजेस पर आती है, चाहे वो गूगल का सर्च पेज है या किसी भी सर्च इंजन का सर्च पेज है। यहाँ पर आकर वो अपने कंटेंट को सर्च करता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर सर्च करते हैं स्विंग एंड कटिंग कोर्स इन कराची। आने वाले यूजर ने, ऑडियंस ने इस कीवर्ड को टाइप किया है। ठीक है, जैसे मैंने टाइप किया है। अब स्विंग एंड कटिंग कोर्स को सिर्फ मैं ही सर्च नहीं कर रहा हूं, हजारों लोग सर्च कर रहे हैं। अब वो तमाम ऑडियंस, तमाम यूजर सेम यही कीवर्ड इंटर नहीं कर रहे होंगे। बहुत से लोग कर रहे होंगे कोर्स इन कराची स्विंग एंड कटिंग, कोर्स ऑफ स्विंग एंड कटिंग इन कराची। मल्टीपल कीवर्ड्स होंगे। ठीक है, ये फिर बहुत बड़ी बहस चली जाएगी।
यानी कि यहाँ पर अगर नंबर ऑफ 50 यूजर आकर इस कोर्स को, इस सर्विस को सर्च कर रहे हैं, तो उनके अपने कीवर्ड्स हैं। हो सकता है कि उनमें कुछ के कुछ मिनिमम नंबर ऑफ ऑडियंस का कीवर्ड तकरीबन सेम हो, लेकिन मैक्सिमम चेंज होगा। अब इस कीवर्ड की बेस पर गूगल मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स की वेबसाइट को अपने सर्च पेजेस पर शो करता है। अब जैसे इस वक्त देखें, रंगनवाला सेंटर का जो ये पेज है जिस पर मौजूद है स्विंग एंड कटिंग कोर्स, वो रैंक नंबर 2 पर है। नंबर 1 पे मेमन इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट का है। तो ये ऐसे ही लिंक यहाँ पर नहीं आ जाते। आपको अपने वेबसाइट के जो पेजेस हैं, इनके कीवर्ड्स के ऊपर वर्किंग करनी होती है। इनके एसईओ को बेहतर करना होता है कि जब आप अपने वेब पेजेस, यानी कि अपने वेबसाइट में मौजूद पेजेस का जब आप कीवर्ड सिलेक्शन बेहतर करते हैं, जिसे हम एसईओ का पार्ट कहते हैं, तो आपकी वेबसाइट उन कीवर्ड्स के ऊपर जो यूजर सर्च कर रहा है वो रैंक करती है मल्टीपल सर्च पेजेस के ऊपर। ठीक है। यहाँ पर हमारी वेबसाइट अगर मौजूद है, आपकी बिजनेस की वेबसाइट है और उसके वेब पेजेस के ऊपर मल्टीपल सर्विसेज हैं या मल्टीपल प्रोडक्ट्स, और आप चाहते हैं कि इस सर्च पेज के ऊपर आपकी वेबसाइट का पेज रैंक करे, तो आपको उस वेबसाइट का एसईओ करना होगा। उन वेब पेजेस का एसईओ का मतलब ये है कि आपको उनमें सिलेक्शन करनी होगी, उनमें इनपुट करने होंगे ऐसे कीवर्ड्स जो टॉप रैंकिंग कीवर्ड्स हैं, टॉप सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स हैं, जो आने वाला यूजर गूगल के ऊपर सर्च कर रहा है या अदर सर्च इंजन के ऊपर सर्च कर रहा है। ठीक है, इसे एसईओ कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है? जी जी ठीक है, थैंक यू। वेलकम। अच्छा, अब बात ये हो रही थी कि हम सोशल मीडिया के थ्रू अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। तो बिजनेस को ग्रो उसी वक्त करेंगे जब हमारा मैसेज हमारे रेलिवेंट ऑडियंस या रेलिवेंट कस्टमर तक पहुंचेगा। और रेलिवेंट कस्टमर तक अपना मैसेज डिलीवर करने के लिए आपको सबसे पहले कंटेंट क्रिएट करना होगा। अब ये कंटेंट क्रिएट करना भी एक स्किल है। ठीक है ना? बात ये हो रही थी कि आप कहते हैं कि आपको कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग आती है। आपको आप कहते हैं कि आपको ग्राफिक डिजाइनिंग भी आती है। आप कहते हैं कि आपको वेब डिजाइनिंग भी आती है। आप कहते हैं कि आप एक अच्छे प्रोग्रामर भी हैं। हम इन तमाम चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। बात ये हो रही थी कि स्टार्टिंग में अगर हम एज अ सर्विस प्रोवाइडर बात करें, आप सोशल मीडिया की सर्विसेज दे रहे हैं, तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि हमारे पास नंबर ऑफ क्लाइंट्स कम है और हमारे पास मल्टीपल स्किल्स हैं, तो हम उन तमाम स्किल्स के प्रोजेक्ट को मैनेज कर लें। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आपके पास नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ेंगे, तो आपको अपने साथ टीम को कनेक्ट करना होगा, यानी कि अपने वर्क को डिवाइड करना होगा, वरना आप किसी एक क्लाइंट का भी काम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमें हमारी फील्ड से रेलिवेंट जो भी स्किल्स हैं उसकी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि क्या डिजिटल मार्केटिंग के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग जरूरी है, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपको आता है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। आपका अपना बिजनेस है, स्टार्टिंग में अभी आपने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है, आपकी सेल नहीं है, आप किसी को सैलरी पे नहीं कर सकते हैं, आपका बजट अभी आपको इजाजत नहीं दे रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा न्यू बिजनेस है, पहले कुछ की हमें कमा रेवेन्यू रिटर्न दे दे, तो फिर हम उसके बाद देखेंगे कि हमें आगे क्या करना है। तो उस वक्त फिर वो स्किल आपके काम आती है। ठीक है। तो यहाँ पर हम फेसबुक को स्टार्ट करने से पहले ग्राफिक डिजाइनिंग का प्रॉपर कोई सॉफ्टवेयर तो नहीं लेंगे, लेकिन हम एक एप्लीकेशन लेंगे, कैनवा। हो सकता है आप में से स्टूडेंट्स को पहले से मालूम हो कैनवा के बारे में, आता भी हो, आप लोग काम भी करते हो इस पर। अच्छा, कौन कौन स्टूडेंट कैनवा को जानता है, इसके ऊपर वर्किंग करता है, जरा मुझे बताइएगा मैसेज पे। ठीक है।
ठीक है। देखिए, कैनवा या इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो आप अपने मोबाइल पर भी यूज कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर भी यूज कर सकते हैं। कि अगर हम प्रोफेशनल डिजाइनर नहीं है और हमें जरूरत है, हमें अपनी सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर पोस्टिंग करनी है और हमें कोई डिजाइनर नहीं मिल रहा है या डिजाइनर मिल रहा है, हम उसका एक्सपेंस अपने बजट में भी ऐड नहीं करना चाह रहे हैं, तो ठीक है, कैनवा एक ऐसी एप्लीकेशन है या इससे रेलिवेंट बहुत सारी एप्लीकेशन आपको मिलेंगी जिसमें आप इजिली अपने कंटेंट को डिजाइन कर सकते हैं। आपको क्रिएट हुए हुए टेम्पलेट्स यहाँ पे मिलते हैं, उसमें आप अपनी मर्जी से एडिटिंग करके अपना एक कंटेंट यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। कैनवा आपको फ्री अकाउंट भी प्रोवाइड करता है और पेड अकाउंट भी आपको प्रोवाइड करता है। पेड अकाउंट की अगर हम बात करें तो फेसबुक पे अगर आप सर्च करेंगे तो ये तकरीबन आपको 500 के अंदर अंदर अकाउंट, इसका पेड अकाउंट मिल जाता है। ये पर मंथ चार्ज होता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल हमें पेड अकाउंट लेने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल ब्राउजर पे आएंगे, यहाँ पे हम जाएंगे canva.com। अगर मोबाइल पे आपने डाउनलोड करना है तो प्ले स्टोर पे जाके कैनवा सर्च करेंगे तो वहां से आप उसको इंस्टॉल कर लें। और कंप्यूटर या लैपटॉप पे इंस्टॉल करने के लिए आप अपने ब्राउजर पे आएंगे, canva.com टाइप किया, वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पे आप अपना एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, साइन अप पे क्लिक किया। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं अकाउंट साइन अप करने के लिए। कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद फेसबुक, कंटिन्यू विद ईमेल, या कंटिन्यू अनदर वे। इसमें आपको वो मोबाइल नंबर पूछ लेगा। अ, ठीक है, कि आप अपने मोबाइल नंबर के थ्रू अपना कैनवा का अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो इसमें से आप किसी को भी क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो अकाउंट साइन अप में आपको मल्टीपल ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, ये भी हमारे पास कैनवा हमने ओपन किया, साइन अप के लिए साइन अप पे क्लिक किया तो ये ऑप्शंस आ रहे हैं अकाउंट क्रिएट करने के लिए। इसी तरह अगर आप किसी और वेबसाइट पर भी साइन अप पे जाते हैं तो वहां पर भी आपके सामने ये ऑप्शंस आ रहे होते हैं। कोशिश करें कि आप डायरेक्ट अपने गूगल अकाउंट से उसको कंटिन्यू ना करें, फेसबुक से कंटिन्यू ना करें, आप उसको विद ईमेल कंटिन्यू करें। ठीक है, उसकी वजह ये है कि बाद में अगर कभी आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, आपने अपने अकाउंट को रिसेट करना है, तो बाय ईमेल अगर आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम इनमें भी नहीं होगी, लेकिन बास मर्तबा हम अपने पासवर्ड को रिसेट नहीं कर पाते, हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नजर नहीं आएंगी। तो इसलिए कभी भी किसी भी वेबसाइट पर आप जब भी अपना अकाउंट साइन अप करें तो उसको प्रॉपर ईमेल के थ्रू करें। ठीक है, तो आपने यहाँ पे कंटिन्यू विद ईमेल पे क्लिक करना है। जिस ईमेल पर आप अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं उस ईमेल को आप यहां से सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, फिर आपसे ये पूछेगा अपना नेम बताइए, यहाँ पे अपना नेम टाइप कर दें, जो भी आपका नेम है। उसके बाद कंटिन्यू करें तो आपके ईमेल पर एक कोड आएगा। ठीक है, आपको ये कोड सेंड करेगा जो ईमेल आपने यहाँ पर एंटर की है। अपने ईमेल पे जाइए, इनबॉक्स में देखें, कैनवा की तरफ से आपके पास एक मेल आई होगी, उसमें जो भी कोड है वो यहाँ पर आकर टाइप करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो आपका कैनवा के ऊपर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अकाउंट क्रिएट करने के बाद जब आप इसको लॉगिन करेंगे तो ये आपके पास कैनवा का डैशबोर्ड या उसकी मेन स्क्रीन होगी। यहाँ पर ये सेटिंग्स का ऑप्शन है, अगर आप सेटिंग्स के बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके अकाउंट से रेलिवेंट जो भी सेटिंग्स हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगी। अदरवाइज हमें यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन है, बता इसलिए रहा हूँ कि कल को अगर कोई ऑप्शन प्रॉब्लम कर रहा है, अकाउंट कोई प्रॉब्लम कर रहा है, तो यहाँ से आके आप उन चीजों को अपने सेट कर सकते हैं। ठीक है, मेंबरशिप बाय करनी है, यहाँ से बिलिंग एंड प्लान पे आके डायरेक्ट मेंबरशिप भी आप यहाँ से बाय कर सकते हैं।
हम यहाँ पे दोबारा होम पर आ रहे हैं। यहाँ पर ये आपका लॉगिन नेम आ रहा है। ठीक है, साइन आउट करना हो तो यहीं से साइन आउट कर दें। लेफ्ट साइड पर आपको कैनवा के तमाम ऑप्शंस मिलेंगे, या इसका मेन्यू बार मिलेगा आपको, ये इसका मेन्यू बार है। इसके अलावा यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम के लिए वर्किंग करनी है, आपको प्रेजेंटेशन के लिए वर्किंग करनी है, सोशल मीडिया वीडियो एनिमेशन पे काम करना है, किसी वेबसाइट के लिए वर्किंग करनी है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट उन ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम सोशल मीडिया पे क्लिक करें, तो अब ये सोशल मीडिया में हमारे से पूछ रहा है का आपको इंस्टाग्राम की पोस्ट डिजाइन करनी है, यूट्यूब का थंबनेल डिजाइन करना है। यूट्यूब का थंबनेल क्या होता है? ये यूट्यूब का थंबनेल है। ठीक है, ये प्रोफाइल इमेज है और इसे थंबनेल कहा जा रहा है। फेसबुक में इसे कवर फोटो कहा जाता है। आपको इंस्टाग्राम स्टोरी डिजाइन करनी है, व्हाट्सएप स्टेटस के लिए कोई कंटेंट जनरेट करना है, फेसबुक कवर बनाना है, इंस्टाग्राम रील बनानी है, टिकटॉक के लिए वीडियो आपने क्रिएट करनी है, यूट्यूब का इंट्रोडक्शन वीडियो आपने बनाना है, एनिमेटेड सोशल मीडिया कंटेंट डिजाइन करना है। तो ये आपके पास तमाम ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आप किसी पे भी क्लिक करेंगे। जैसे अगर हमें इंस्टाग्राम के लिए कोई डिजाइन कोई पोस्ट डिजाइन करनी है, तो हमने इस पे क्लिक कर दिया। इस पर जब क्लिक किया तो ये आपके पास एक ब्लैंक कैनवस बोर्ड आ रहा है। ठीक है, जहां आप अपने कंटेंट को क्रिएट करेंगे या अपनी पोस्ट को डिजाइन करेंगे। ये आपका वर्किंग एरिया है, आपका कैनवस बोर्ड है, आपका पेज है। अब लेफ्ट साइड पे अगर आप आए, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल रहे हैं। यहाँ पे अगर आए तो आपको बैकग्राउंड्स मिल रहे हैं। अगर हम यहाँ पर सर्च करें बैकग्राउंड, तो यहाँ से भी आपको ये मल्टीपल बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे। स्टाइल्स पे अगर आ जाए, अगर हम यहाँ पर, ये पढ़ाने का मकसद इसलिए है कि जब आप सोशल मीडिया मेंटेन करेंगे, तो लाजमी सी बात है आपने पोस्टिंग के लिए अपने कंटेंट को जनरेट करना है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको डिजाइनिंग नहीं आती है, तो वो यहाँ पे अपना कंटेंट इजिली जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो भी आपको बैकग्राउंड समझ में आ रहा है, वो आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका बैकग्राउंड आ गया है। अब बैकग्राउंड के बाद इसमें आपने एलिमेंट्स ऐड करने हैं, यानी कि अपना कंटेंट ऐड करना है। आपने कोई इमेज ऐड करनी है, आपने टेक्स्ट ऐड करना है, आपने कोई बैनर ऐड करना है। ठीक है, आपने यहां से कोई चीज डाउनलोड नहीं करनी है। ठीक है, ना करें, आप यहां पर आए और यहां पर आप सर्च करें बैकग्राउंड्स, यानी कि गूगल पे सर्च करें इमेजेस। ये आपके पास बैकग्राउंड्स आ गए। यहां से जो बैकग्राउंड आपको चाहिए उसको आप क्लिक करें। ये बैकग्राउंड चाहिए, ये बैकग्राउंड चाहिए, ये बैकग्राउंड चाहिए, जो भी बैकग्राउंड चाहिए उसको क्लिक करें, राइट क्लिक करके इसको सेव कर लें इमेज को। अच्छा, जब इसको डाउनलोड करें तो एक चीज याद रखिएगा कि जैसे ही आप सेव इमेज पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जो फाइल टाइप है ना, जहाँ पे सेव एज टाइप लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे आपके पास जेपेग एक्सटेंशन आना चाहिए। ठीक है, ये इमेज एक्सटेंशन है। यहाँ पर आपके पास अभी एक्सटेंशन आ रहा है वेब पेज, तो ये कैनवा के ऊपर सपोर्ट नहीं होगी फाइल। ठीक है, तो इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ। ये जेपेग आ गया लिखा हुआ।
ठीक है, अब यहाँ पर इसको आप अपने कंप्यूटर में, डेस्कटॉप या जिस या जहां भी आपने सेव करना है वहां पे सेव करना है। अब आपने कैनवा पे इस बैकग्राउंड को अपलोड करना है, लेकर आना है। ये नहीं चाहिए आपको, इसको सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस करके इसको डिलीट कर दें। ठीक है, अब आप यहां पर आएंगे लेफ्ट साइड पर, टेम्पलेट्स, बल्कि टेम्पलेट से पहले हम यहीं पर मौजूद हैं और हमें यहाँ पर इमेजेस लेकर आनी है। जैसे आप इस कैनवस बोर्ड पर या पेज पर क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड पर ये ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास। यहां से अपलोड पे आपने क्लिक करना है, अपलोड्स के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद अपलोड फाइल पर आना है और हमने डेस्कटॉप पे वो बैकग्राउंड सेव किया था। ये रहा बैकग्राउंड, इसको यहाँ से डबल क्लिक करके यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब हमें अपने इस डिजाइन में, इस पेज में इसको यूज करना है एलिमेंट को, बैकग्राउंड को, तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके या किसी भी ऑब्जेक्ट के या किसी भी एलिमेंट के साइज को एडजस्ट करने के लिए जब आप उस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पॉइंट्स नजर आएंगे। ठीक है, यहां से आप इसके साइज को एडजस्ट कर लीजिए। अच्छा, इसमें देखें दो तरह के पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, ये भी क्लियर कर दूं आपको। एक तो आपको ये सर्किल पॉइंट नजर आ रहा है और एक माइनस पॉइंट नजर आ रहा है। माइनस पॉइंट अगर करेंगे ना तो ये इमेज को जूम करते हुए इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर ऐसा करना है तो आप इस तरीके से कर लें। अगर आपने इसके एरिया को जूम नहीं करना है, आपको कंप्लीट एरिया चाहिए, तो फिर आप इन सर्किल वाले पॉइंट्स पे क्लिक करके इमेज के साइज को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये लीजिए, यहां से अब हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, बात आ गई समझ में। कोई भी इमेज आपने अपनी अपलोड करनी है, सेल्फ अपलोड करनी है, आपके कंप्यूटर में पहले से सेव है या इंटरनेट से डाउनलोड करने के बाद आपने अपने कैनवा पर जो भी आप अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उसमें उस एलिमेंट को ऐड करना है, तो उसके लिए सिंपल आप अपलोड्स पर आएंगे, इसके बाद अपलोड फाइल पर आएंगे और उस फाइल को आप सिलेक्ट करके डबल क्लिक करेंगे तो फाइल आपके यहाँ पर ऐड हो जाएगी। और उसके बाद उस एलिमेंट को यहाँ पे यूज करने के लिए इसको लेफ्ट बटन से पकड़ के यहाँ पे ड्रैग कर दें, या फिर अगर आप इस पर क्लिक भी कर देंगे तो वो कैनवस बोर्ड पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहां तक मुझे पहले बताएं, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आप कैनवा पे रहते हुए ही इमेजेस, वीडियोस या एलिमेंट्स या किसी भी ऑडियो को सर्च करना चाहते हैं, तो जब आप अपलोड्स पे आएंगे तो इस वक्त हम इमेजेस टैब के ऊपर मौजूद हैं, वीडियोस पे क्लिक करेंगे तो ये हम वीडियोस पर आ गए, अगर हम ऑडियो पे क्लिक करेंगे तो ये ऑडियोज आ गई हमारे पास। ठीक है, आप यहाँ पर आएंगे, इमेजेस अगर आपको चाहिए, वीडियोस अगर आपको चाहिए, ऑडियो चाहिए। अगर आपको सेल्फ इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो अपलोड्स करनी है तो सिंपल अपलोड फाइल पर आकर जहां भी आपने अपने कंप्यूटर लैपटॉप में सेव की हुई है वहां से उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर इसकी डायरेक्टरी में ऐड कर देंगे और फिर उसके बाद अपने कैनवस फोटोज को ऐड करते जाएंगे। अगर आप कैनवा पे रहते हुए ही सर्च करना चाहते हैं तो ये कैनवा का भी सर्च इंजन मौजूद है, यहाँ पर आए और यहाँ पे आप सर्च करें जो भी इमेज आपको चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर्स की चाहिए,
ये फूड्स डॉट पीएनजी मैंने इसलिए लिखा है कि बास मर्तबा हमें विदाउट बैकग्राउंड इमेजेस चाहिए होती हैं। तो अगर आप डॉट पीएनजी के साथ सर्च करेंगे तो इसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट आपके पास आएगा, ऑब्जेक्ट के बैक पे जो बैकग्राउंड होता है वो उस इमेज में नहीं होगा। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पर आए गूगल के ऊपर, हम यहाँ पर सर्च करें बर्गर्स और इमेजेस पे जाएं, और यहाँ से किसी भी इमेज को अगर हम सेव करें अपने कंप्यूटर में, तो ये देखिए हमारे पास बैकग्राउंड के साथ ये इमेज सेव हुआ है ना, डाउनलोड हुआ है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बर्गर्स डॉट पीएनजी, साथ में फाइल का एक्सटेंशन मैंने टाइप कर दिया है, तो अब आप यहाँ पे अगर आए तो ये एक आपको इमेज नजर आ रही है, इसको राइट क्लिक करके सेव करें। तो यहाँ देखें इसका जो एक्सटेंशन सेव टाइप है वो भी आपको पीएनजी नजर आ रहा है। इसको अगर हम कंप्यूटर पे सेव करें तो अब ये इमेज आपकी विदाउट बैकग्राउंड सेव होगी हमारे पास। ठीक है, और आपके पास एक वेबसाइट है png.com, आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे चले जाएं। पीएनजी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जाके आप जहां से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन पीएनजी विंग एक बेस्ट वेबसाइट है कंटेंट के हवाले से। अगर हम यहाँ पे सर्च करें बर्गर्स, ये आ गए आपके पास इमेजेस। अब जो इमेज आपको यहाँ से चाहिए उसको यहाँ से क्लिक करें, डाउनलोड करना है, यहाँ पे डाउनलोड का बटन होगा, इस पे क्लिक करेंगे आप, ऐड को क्लोज कर दें। यहाँ पे आपको एक मैसेज देगा क्लिक अल्फाबेट्स इन ऑर्डर एंड डाउनलोड पीएनजी, इस पर क्लिक करेंगे तो ये कहेगा कि इस सीक्वेंस में आपने यहाँ पर क्लिक करना है माउस से, पहले है एल, इसके बाद 7, इसके बाद 5, और आखिर में है ई। जैसे क्लिक करेंगे तो अब ये फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, डाउनलोड्स में आए, ये रही आपके पास फाइल विदाउट बैकग्राउंड। ठीक है, इस इमेज को आपने यहाँ पर लेकर आना है, अपलोड फाइल पर आइए, यहाँ से फाइल को डबल क्लिक किया, ये हमारे पास यहाँ पे फाइल आ गई। साइज इसका इंक्रीज करना है, वही मेथड है जो आपको बताया मैंने। टेक्स्ट ऐड करना है, लेफ्ट साइड पे ये आपके पास टेक्स्ट मेन्यू बार है, इस पे क्लिक करेंगे तो ऐड आर टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर दें। तो ये टेक्स्ट बॉक्स देखें आपके पास यहाँ पर ऐड हो गया, और यहाँ पे जो भी टेक्स्ट आपने टाइप करना है वो टाइप करें। इसके बाद यहाँ पर देखें जैसे ही आप टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर ऐड करेंगे और उसमें टेक्स्ट को टाइप करेंगे तो कैनवस बोर्ड के टॉप पर आपको टेक्स्ट से रेलिवेंट ऑप्शंस नजर आ जाएंगे। यहाँ से आप इस टेक्स्ट को कंट्रोल ए करके ऑल सिलेक्शन कर लें, और यहाँ से जो भी इसका साइज आप रखना चाह रहे हैं यहाँ क्लिक करते जाएं प्लस पे, या डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू इनपुट कर दें। ठीक है, इस टेक्स्ट को मूव करना है, माउस के कर्सर को यहाँ पे लेकर आए, जब ये हाइलाइटर इसका ऑन हो जाए लेफ्ट बटन से प्रेस करके रखेंगे और इसको ड्रैग करते हुए जहाँ पे मूव करना है वहां मूव कर देंगे। एडिटिंग करनी है, इस पे क्लिक करेंगे, और जो भी एडिटिंग करनी है वो एडिटिंग कर लें। इसका टेक्स्ट स्टाइल चेंज करना है, आपने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, ठीक है, माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके इसको ड्रैग कर लीजिए, या फिर क्लिक करके कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस कर दें, कंट्रोल प्लस ए, ऑल सिलेक्शन। ये आपके पास फॉन्ट स्टाइल है, आपको जो फॉन्ट स्टाइल बेहतर लगता है, अच्छा लगता है, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। बहुत सारे फॉन्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, बहुत सारा कलेक्शन यहाँ पे मौजूद है।
ठीक है, जैसा फॉन्ट स्टाइल आपको चाहिए वो आप यहाँ से ले लीजिए। ये देख रहे हैं बहुत सारा कलेक्शन मौजूद है फॉन्ट्स का यहाँ पर। ठीक है, प्लस पे क्लिक करेंगे साइज इंक्रीज होगा, माइनस पे क्लिक करेंगे साइज डिक्रीज होगा। और डायरेक्ट अगर वैल्यू इनपुट कर देंगे और इंटर करेंगे तो साइज चेंज हो जाएगा। फॉन्ट कलर चेंज करना है, ये फॉन्ट कलर है, यानी कि टेक्स्ट कलर। इस पे क्लिक करें, जो भी कलर आपको चाहिए वो आप यहाँ से ले लें। ये बहुत सारे कलेक्शन आपके पास मौजूद है, जो भी आप कलर्स यहाँ से लेना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये कुछ कलर कोड्स नजर आ रहे हैं, अपने कुछ कलर्स आप यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं। अगर आप यहाँ पर आए और सर्च करें कलर्स कोड, तो यहाँ पे ये बहुत सारी लिस्ट मिलेगी आपको। इसमें ये कलर कोड्स हैं। वैसे तो बहुत सारे कलर्स मौजूद हैं पहले से, ठीक है ना, बहुत सारे कलर्स हैं यहाँ पर, इनफ है। जो कलर चाहिए वो आप यहाँ से यूज कर लें। लेकिन अगर आप कुछ इनके अलावा कलर्स ऐड करना चाह रहे हैं, बेसिकली ये ग्राफिक डिजाइनिंग का टॉपिक है, बता इसलिए रहा हूँ कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना आए। आपको ये कलर ऐड करना है, आपको ये कलर ऐड करना है, आपको इस कलर को ऐड करना है। यहाँ से इसके कोड को कॉपी करें, सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया, यहाँ पर आए और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दें। ये आ गया कलर, इसको क्लिक कर दें, ये कलर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। और फिर इससे रेलिवेंट जो भी कलर्स होंगे वो आपको यहाँ पे दे देगा। ठीक है, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद अंडरलाइन करना है। ये ऑप्शन इसलिए इस वक्त हाईलाइट नहीं हो रहे कि जो टेक्स्ट करंट टेक्स्ट फॉन्ट स्टाइल आपने सेलेक्ट किया हुआ है, इसके ऊपर ये दोनों ऑप्शन यूज नहीं होंगे, तो इसलिए नहीं। जिस पर अप्लाई होंगे, यूज होंगे, तो ये आपके पास हाईलाइट हो जाएंगे, फिर आप इसको भी क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपको नंबरिंग देनी है। ठीक है, बुलेट पॉइंट्स जो दे रहे होते हैं हम, अब आप क्लिक करते जाएंगे तो ये बुलेट पॉइंट आपके पास ऐड होते रहेंगे। नहीं देना है इसको, यहाँ से ऑफ कर दीजिए। यहाँ पे ये इफेक्ट है, इफेक्ट पे आएंगे। ये बहुत सारे इफेक्ट मिल रहे हैं आपको, जो इफेक्ट आपको चाहिए वो आप यहाँ से क्लिक कर लें। ये इफेक्ट चाहिए, ये इफेक्ट चाहिए, इनमें चेंजिंग कर सकते हैं। ये चेंजिंग हो रही है, यहाँ से चेंजिंग कर लें। देखिए, वैसे एज अ प्रोफेशनल अगर मैं बात करूं कंटेंट की, तो हम ग्राफिक डिजाइनिंग के जो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स हैं, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, उसी के ऊपर हम ये डिजाइनिंग करते हैं। लेकिन अब समझ लीजिए कि प्रोफेशनल डिजाइनर भी जो है ना, 60-70% इन्हीं को यूज करके अपना डिजाइन बना देते हैं। वो कहते हैं यार कौन इतना टाइम वहां पे लगाएगा। यहाँ पे असल में शॉर्ट टाइम के अंदर कंटेंट आपका रेडी हो जाता है कैनवा के ऊपर, या इससे रेलिवेंट और बहुत सारे आपको एप्लीकेशंस मिल जाएंगे। अब प्रोफेशनल अगर काम कर रहे हैं तो वहां थोड़ा टाइम तो लगेगा, क्योंकि हर चीज आपने खुद मैनेज करनी है। तो यहाँ पे ये इफेक्ट आ गए, एनिमेशन को ही देनी है इसको। यहाँ पे एनिमेट पे क्लिक कर दें, जो भी एनिमेशन देनी है। ठीक है, क्लिक करेंगे, ये एनिमेशन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे एलिमेंट्स पे अगर आप आते हैं तो ये आपको मल्टीपल एलिमेंट्स मिल रहे हैं। एरो चाहिए, डाउन, क्लिक करते जाएंगे, मल्टीपल ऑप्शन है, बहुत बहुत सारा कलेक्शन इसमें सेव है पहले से। सिर्फ आपको वन टाइम चीजों को देखना है कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पर हमें मिलेगा, तो नेक्स्ट टाइम फिर आपको सर्चिंग नहीं करनी पड़ेगी। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप हर ऑप्शन में आपको सामने डिस्प्ले करवा रहा हूँ, ताकि जब आप प्रैक्टिस करें तो हर चीज को अच्छे से देख लें। फोटो फ्रेम चाहिए, वीडियो एनिमेशन से रेलिवेंट कोई चीज आपको चाहिए, ऑडियो चाहिए, ये तमाम चीजें आपको यहाँ मिलेंगी। बहुत सारा कलेक्शन कैनवा के अंदर मौजूद है। ठीक है, सिंपल ऐड करने के लिए आप क्लिक कर देंगे, ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर आपको ऐड करना है, नहीं करना है, इसको यहाँ से डिलीट कर दें। अब देखें यहाँ पर अपना डिजाइन रेडी करने के बाद
कंटेंट कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे शेयर का बटन है आपके पास, इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर देंगे और फिर अगेन डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, ये डाउनलोड हो रही है। अभी डाउनलोड हो जाए तो फिर मैं बता रहा हूँ आपको। ये वीडियो सर ये ये वाला डिजाइन, जी जी एक्सक्यूज मी, बोले। मैं ये डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा तो आप एक दफा प्लीज ये पीएनजी विंडल से जो आपने विदाउट बैकग्राउंड पिक्चर सेव करनी बताई वो एक दफा दोबारा बता देंगे जी प्लीज। मैं बता देता हूँ। थैंक यू। ठीक है, अब डाउनलोड में आएंगे हम। ये फाइल हमारी ये रही। ये वीडियो फाइल इसलिए बन गई कि इसमें हमने एनिमेशन ऐड कर दी। अगर एनिमेशन ऐड नहीं करते तो सिंपल ये इमेज फाइल थी आपकी। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले स्टूडेंट ने मैसेज किया कि कोड वाला बता दीजिए दोबारा। देखें, ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि एज ए प्रोफेशनली अगर आपके पास प्रोजेक्ट आ जाते हैं, कोई आपसे मार्केटिंग अपने बिजनेस की करवा रहे हैं, तो वो चाहता यही है कि मैं चार चार लोगों को हायर ना करूं, एक पर्सन को हायर करूं, वो मुझे तमाम सर्विसेज दे दे। वो मेरे फेसबुक के ऐड भी रन कर दे, वो इंस्टाग्राम के ऐड भी रन कर दे, और साथ के साथ मेरे कंटेंट को भी डिजाइन कर दे। ठीक है। तो अब वो अलग बात है कि प्रोजेक्ट तो आप ले रहे हैं, अब बैक पे आपके पास टीम मौजूद है, लेकिन स्टार्टिंग में भी आपको टीम की जरूरत नहीं है। आप खुद सब काम करेंगे। तो हर चीज इसलिए क्लियर कर रहा हूँ ताकि कोई चीज आपको प्रॉब्लम ना करे। तो ये जो कोड वाला जो मैंने बताया ना, इसमें हमें जाने की जरूरत नहीं होती है। जैसे आपको मैंने बताया कि ये टैक्स है और इस टैक्स का कलर चेंज करना है, तो ये कलर्स आ रहे हैं आपके पास। कलर यहाँ पे बहुत सारे कैनवा के कलेक्शन में मौजूद हैं। अगर इनके अलावा कोई कलर आपको चाहिए तो आप गूगल पर आए और यहाँ पे कलर कोड लिस्ट सर्च करें, तो आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी। बेसिकली जो डिजाइनर होता है उसको ये कोड्स याद याद होते हैं, यानी कि मतलब वो डिजाइनर जो डेली वर्किंग ही डिजाइनिंग की कर रहा है, वो है ही ग्राफिक डिजाइनर, डेली का काम उसका डिजाइन बनाना है, तो ये कोड्स वगैरह उसको याद हो जाते हैं। हम जैसे लोग, अब हमें हमारा डेली का काम डिजाइनिंग डिजाइनिंग करनी होगा, तो ये कोड याद नहीं करने। मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर जो कलर आपको चाहिए वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, या ये यहाँ पे जो कलर कैनवा की कलेक्शन में मौजूद नहीं, ये आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं, आप कस्टमाइज कलर ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप गूगल पे आए, सर्च करें कलर कोड लिस्ट, आपके पास बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी। वन बाय वन इन वेबसाइट को राइट क्लिक करके ओपन कर लें, तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। अब ये आपके पास बहुत सारे कलर कोड्स आ रहे हैं। आपको ये कलर चाहिए, आप यहां से इसके कोड को सिलेक्ट करें, माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके राइट क्लिक करके कॉपी करें, शॉर्टकट की कंट्रोल C, और यहां पे आके इस कोड को आप पेस्ट कर दें। ये कलर आपका यहां पर आ गया। क्लिक करेंगे, ये कलर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। नंबर 2, पीएनजी से फाइल्स को कैसे डाउनलोड करना है। आप png wing.com पर आएंगे। आपको जो भी इमेजेस चाहिए, आपको कार्टून्स चाहिए, ये ऐड आ जाते हैं बाद मरतबा, इसको आप क्लोज कर दें 30 सेकंड के बाद, या एक मरतबा रिफ्रेश कर लें। ठीक है, ये आपके पास बहुत सा बेसिकली ये वेक्टर इमेजेस कहलाती हैं, विदाउट बैकग्राउंड या ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड जो होते हैं, इनको आप वेक्टर इमेजेस कहते हैं। अब इसमें से जो भी इमेज चाहिए ना, उस पर आप क्लिक करें।
क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड दिस पीएनजी का ऑप्शन आएगा। वो जो अल्फाबेट वाला था, वो सिर्फ पहली मर्तबा आपसे वो क्लिक करने के लिए कहेगा। जब आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करके pngwing.com पर आएंगे और पहली इमेज जब आप डाउनलोड करेंगे, फर्स्ट इमेज वहां से डाउनलोड करेंगे, तो जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो वो आपको अल्फाबेट पे लेके जाएगा। ठीक है, जैसे इससे पहले लेकर गया था मैं। और फिर जो सीक्वेंस में उसने अल्फाबेट टाइप किए हुए ना, उससे आपने क्लिक करना है। सेकंड टाइम जब आप डाउनलोड करेंगे तो वो अल्फाबेट क्लिक करने के नहीं कहेगा, बस सिंपल जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये इमेज आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। अगर हम डाउनलोड पे जाएं तो ये इमेज हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है। ये रही, डबल क्लिक किया तो ये विदाउट बैकग्राउंड आपके सामने इमेज मौजूद है। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अच्छा, अब ये इसके जितने भी ऑप्शंस हैं, ये अभी तक मैं आपको समझा रहा था कि लेफ्ट साइड पर एलिमेंट्स ऐड करने हैं, टेक्स्ट ऐड करना है। ब्रांड पे चले जाएं तो यहाँ पे कुछ लोगो वगैरह आ जाएंगे। अपलोड्स पे आ जाएं तो आप अपनी खुद की इमेजेस जो भी पहले से आपके कंप्यूटर में सेव हैं, उसको आप यहाँ पे अपलोड करके इसके कलेक्शन में सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। ड्रॉ पे अगर आ जाएं तो यहाँ पे आप अगर एक अच्छे डिजाइनर, अच्छे आपको आर्ट ग्राफ आता है, ड्राइंग आपकी अच्छी है, तो आप यहाँ पे खुद की डिजाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, पूरा आपको ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर। प्रोजेक्ट पे चले जाएं तो जिन प्रोजेक्ट पे आपने वर्किंग की हुई होगी वो सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टोर होते रहते हैं। यहाँ से उन प्रोजेक्ट को क्लिक करके, अगर डाउनलोड किया हुआ आपके पास डिलीट हो चुका है तो यहाँ पे सेव रहता है, यहाँ से डाउनलोड करके आप उसको दोबारा यूज कर सकते हैं। हम आते हैं दोबारा से होम के ऊपर। यहाँ हम सर्च करते हैं फेसबुक पोस्ट। एक तो आपको बता दिए कि टैब्स दिए हैं, उन पर क्लिक कर दें। अदरवाइज फेसबुक पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास फेसबुक का साइज पोस्ट का क्या होना चाहिए। वैसे अगर हम ग्राफिक डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर की बात करें तो वहां हमें डिजाइन डिफाइन करना होता है। ठीक है। साइजेस क्या होते हैं देखने के लिए आप यहाँ पर आए, फेसबुक पोस्ट साइज 2025। वक्त के साथ साथ ये जो कैनवस बोर्ड के जो साइजेस होते हैं, ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट ये चेंज करता रहता है। ठीक है, कुछ ना कुछ इसमें कम ज्यादा करता रहता है। तो इसलिए मैंने साथ में 2025 लिखा है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर किसी भी वेबसाइट को यहाँ पे ओपन करें तो आपको फेसबुक की, इंस्टाग्राम की मल्टीपल यहाँ पे ये साइज नजर आ रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कैनवा नहीं होता तो हमें कहाँ से पता चलता कि इंस्टाग्राम की स्टोरी का क्या साइज होता है, वॉल पोस्ट का क्या साइज होता है, रील्स का क्या साइज होता है, फेसबुक की पोस्ट का साइज क्या होता है, कवर पेज का क्या साइज होता है। तो फिर हम गूगल पे जाके चेक करते हैं उसको। अच्छा, यहाँ पर कैनवा पे आ जाएं दोबारा। ये तो आपने फेसबुक पोस्ट सर्च किया तो आपके सामने मल्टीपल कैटेगरी की पोस्ट आ गई। हमें यहाँ सोशल मीडिया की पोस्ट चाहिए। यहाँ पे हमने टाइप किया सोशल मीडिया मार्केटिंग फेसबुक पोस्ट। तो अब ये आपके पास जो कंटेंट आएगा ये सोशल मीडिया से रेलिवेंट आएगा, यानी कि उस तरीके से डिजाइन हुआ हुआ है। अब इसमें जो डिजाइन, जो टेम्पलेट आपको अच्छा लग रहा है उस पे आप क्लिक कर दें। या यहाँ पे लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। कोई भी एक ले लेते हैं फिलहाल।
क्लिक किया इसके ऊपर, आपके पास ऑप्शन आएगा कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। इस पे आपने क्लिक करना है। तो ये टेम्पलेट आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। अब इसमें हमने अपने हिसाब से इसको मैनेज करना है। तो यहाँ पर आते हैं रंगून वाला कम्युनिटी सेंटर लोगो। अपलोड्स पे आते हैं, अपलोड फाइल। ये लोगो हमने यहाँ पर ऐड किया। क्लिक करके यहाँ पे ऐड किया। फिलहाल यहाँ पर ये लोगो बैकग्राउंड के साथ है तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ। लेकिन आपने अपने कंटेंट में इस तरह से यूज नहीं करना है, उसका बैकग्राउंड रिमूव होना चाहिए, प्रॉपर लोगो लगना चाहिए, ठीक है। ये चलें, इसको ले लेते हैं ताकि चीज समझ में आ जाए। अच्छा देखें, फिलहाल मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ इसमें नहीं जाइएगा, ठीक है, ये अलग टॉपिक चला जाएगा। सिर्फ इस वक्त मैं कंटेंट क्रिएट करना बता रहा हूँ कि प्रॉपर होना चाहिए। अपलोड फाइल पे आते हैं और यहाँ से इस इमेज को ऐड करते हैं और इसको यहाँ पे ऐड कर दिया हमने। लेफ्ट बटन से प्रेस करके हम इसको मूव कर रहे हैं। साइज इसका अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं। टेक्स्ट पे आते हैं।
इसी की हमें डुप्लीकेट चाहिए, इस वाले टेक्स्ट की। कंट्रोल C कंट्रोल V पेस्ट, कॉपी पेस्ट किया है सिंपल। ठीक है, ये पीछे बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, यहाँ पे एडिट पे आए। एडिट पे भी आके कर सकते हैं, ये वहां पे आपको ले जाएगा। ये आ गया बैकग्राउंड्स, मल्टीपल इसकी इसकी जो कलेक्शन लिस्ट है वो आपके सामने आ जाएगी। इसमें से कोई आपको चाहिए, इस पे क्लिक कर दें। ठीक है, और अगर यहीं से कलर इफेक्ट चेंज करना है तो ये मल्टीपल कलर्स भी यहाँ दिए हुए हैं। ये वाला जो है, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। इस ऑब्जेक्ट को अगर हम सेंटर में भी रखना चाह रहे हैं, ठीक है, इसको सिलेक्ट करके ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर दें, ताकि टेक्स्ट हमारा हाईलाइट हो जाए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम देना चाह रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं और इसके साइज को कम कर देते हैं। 60 रखा है, इन दोनों को भी सिलेक्ट करके इसके साइज को भी हम 60 कर देते हैं। वैसे अगर हम इसको डिलीट कर दें यहाँ से, और सोशल मीडिया यहीं पे ऐड कर दें, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। लेफ्ट राइट अप डाउन एरो की से भी किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। अगर हमें इस इमेज को चेंज करना है, तो इमेज को डाउनलोड करना पड़ेगा। कौन सी इमेज वहां पे आप लेना चाह रहे हैं? जब आप लोग प्रैक्टिस करें तो कैनवा के अलावा भी देख लीजिएगा, बहुत सारी आपको वेबसाइट्स मिलेंगी जिस पे आप अपने कंटेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। ये ले लेते हैं यहाँ से, इसको यहाँ से डाउनलोड किया हमने। कैनवा पे आए, इसको डिलीट कर दिया, यहाँ से सिलेक्ट करके सिंपल डिलीट की को आपने प्रेस करना है। अपलोड पे आए, अपलोड फाइल, और यहाँ से इस इमेज को हमने पहले कैनवा की लिस्ट में ऐड किया, और ऐड करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ऐड कर दिया।
ये जो टेक्स्ट है इसको यहाँ से सिलेक्ट करके कॉपी करते हैं, कंट्रोल C और कंट्रोल V पेस्ट, और इसको मूव करके यहाँ पे ले आते हैं। दोबारा इसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो पैराग्राफ या लाइन की जो अलाइनमेंट है अभी सेंटर हुई हुई है, इसको सिलेक्ट करते हैं और ये अलाइनमेंट का ऑप्शन है। क्लिक करके इसको मैंने लेफ्ट अलाइन कर दिया। आपको राइट अलाइन करना है, सेंटर करना है, यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे तो वो ऑप्शन मिल जाएंगे। लाइंस के बिटवीन हमें स्पेस थोड़ा सा बढ़ाना है। लाइन के बिटवीन, तो यहाँ से इसको हमने वैल्यू को बढ़ा दिया। इसको सिलेक्ट करके यहाँ से बोल्ड इफेक्ट अप्लाई कर देते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं और ये बुलेट पॉइंट्स हमने इसमें ऐड कर दिए। ये जो बॉक्स है, रेक्टेंगुलर शेप है, इसको सिलेक्ट करते हैं और इसका कलर चेंज करते हैं। ठीक है, मजीद जो भी चीज ऐड करनी है, देखें, एक चीज याद रखिएगा कि कंटेंट कंटेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उसमें पूरा जो है वो शिजरा हम इंटर करते हैं, फला का बेटा तो फला तो फला तो फला, फला, ऐसा नहीं करना है। कंटेंट बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, क्योंकि एक चीज याद रखें कि आपका जो ऑडियंस है उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो बड़े ध्यान से आपके कंटेंट को देखेगा और फिर उस पे वो क्लिक करेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो ये इस स्पीड से आपके कंटेंट को देख रहा, लेकिन कंटेंट जितना ज्यादा अट्रैक्टिव आपने डिजाइन किया होगा, उसका स्क्रॉल उसी वक्त रुकेगा और वो आपके उस कंटेंट के ऊपर क्लिक करेगा। तो यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा आइडिया दूं, अगर आप जाते हैं, अल्करम एक ब्रांड है, इसकी अगर हम पोस्टिंग देखें तो ये देखें, बिल्कुल सिंपल पोस्टिंग है ना। कोई इतना सोशल उस तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ कि बहुत सारी शेप्स ऐड की हुई हैं, कलर्स ऐड किए हुए, सिंपल, जिसे मार्केटिंग कहते हैं। जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं या छोटे ब्रांड हैं, आप उनकी एडवर्टाइजमेंट देखें, उनसे आइडिया लें कि आखिर वो किस तरह की डिजाइनिंग कर रहे हैं। अब ये देखें, ये एक डिजाइन है, कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल है, लेकिन ये आइडिया लाना होगा ना। ये सिंपल के लिए भी तो आइडिया चाहिए होगा, आइडिया ही नहीं है तो कैसे बनाएंगे सिंपल डिजाइन। अगर आप, बिल्कुल सिंपल, आप किसी को भी सर्च कर लें, आपकी एफसी पे आ जाएं, सिंपल पोस्टिंग है ना, कोई इतनी इसमें एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट नजर, बिल्कुल सिंपल पोस्ट है, ये देख लें जो सिंपल पोस्ट है, कोई इसमें ज्यादा इन्होंने एलिमेंट्स को ऐड नहीं किया हो। तो भाई ये सिंपल, इसी तरह से आपने अपने मार्केटिंग कंटेंट को डिजाइन करना है, बहुत सारी चीजें ऐड नहीं करनी है। तो इस तरह से आप कैनवा के ऊपर अपने सोशल मीडिया के जो भी पोस्ट है उसको डिजाइन कर सकते हैं।
अपनी मर्जी से जितना से भी चेंजिंग करनी है वो चेंजिंग कर लें। इसका अगर कलर चेंज करना है, इसका, इसको सिलेक्ट किया हमने, कलर में आए, ये हमने इसका कलर चेंज कर दिया, और ये लीजिए। और सिंपल डाउनलोड करने के लिए शेयर पर आएंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और अगेन डाउनलोड कर देंगे। कंप्यूटर में डाउनलोड के फोल्डर पे जाएं, ये रही फाइल आपकी, और ये आपने ये डिजाइन किया, साइज प्रॉपर एडजस्ट हुआ हुआ है। फेसबुक पोस्ट पे जो भी साइज एडजस्ट होना है, बस सिर्फ आपने अपने कंटेंट को मैनेज करना है। यहाँ तक मुझे बताएं, कोई बात अगर पूछनी है तो उसको पहले पूछ लें, फिर आगे चलते हैं। जी बताइएगा, सब चीजें क्लियर है? ठीक है। इसी तरह अगर आपको वीडियो एनिमेशन पे काम करना है, यानी कि एनिमेशन कंटेंट आपने बनाना है, होम पर आइए, डायरेक्ट यहाँ से टैब पे क्लिक कर दें, ऊपर सर्च कर लें, सब चीजें मैंने आपको बता दी हैं, जैसे आपको बेहतर लगे। इंस्टाग्राम रील पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो ये आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ब्लैंक कैनवस बोर्ड आएगा। इस पर आपने अपने एलिमेंट्स खुद ऐड करने हैं। टेम्पलेट्स अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आप सर्च में आएंगे और यहाँ पे सर्च करें इंस्टाग्राम रील्स। ये आ गए आपके पास इंस्टाग्राम की रील्स, यानी कि टेम्पलेट्स आ गए। अब आप अपने कंटेंट को मैनेज खुद करें। इस पर क्लिक करें, किया हमने, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे गए। ठीक है। अब ये आपका कंटेंट है सारा, यहाँ पे क्लिक किया, जो भी इमेज चेंज करनी है सब चीजें वही हैं, कोई इसमें नए ऑप्शंस नहीं है, बस सिर्फ इधर एनिमेशंस आ गई हैं आपकी। ठीक है, प्रैक्टिस करें तो इसको भी देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम अगर आए तो मुझे बताइएगा। अब एक काम करें कि अपने कंप्यूटर को, अच्छा बेटा आपका मैसेज आ रहा है मदद कमर के, कॉपीराइट वीडियो के लिए वाटरमार्क कैसे रिमूव करेंगे कैनवा में। कैनवा में वाटरमार्क रिमूव नहीं होता है, वाटरमार्क रिमूव करने के लिए लाइसेंस सॉफ्टवेयर उसका बाय करना होता है, ठीक है, लेकिन वो एक बिल्कुल अलग अलग टॉपिक चला जाएगा। अच्छा, आप तमाम स्टूडेंट्स इस वक्त अपने कंप्यूटर के ऊपर मौजूद हैं, सामने लैपटॉप मौजूद है? ठीक है, कैनवा डॉट कॉम पे जाएं, कैनवा डॉट कॉम पे जाएं और उसके ऊपर अकाउंट बनाएं। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जरा मुझे मैसेज करें, फिर मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से बना लें। कैनवा डॉट कॉम पे जाकर अपना कैनवा का एक अकाउंट क्रिएट करें। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स का बना हुआ है ठीक है, और जिनका नहीं बना हुआ वो अपना अकाउंट क्रिएट कर लें, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो पूछ लें। वन टाइम इसकी प्रैक्टिस एक एक ऑप्शन की कर लीजिएगा,
इंशाल्लाह बेहतरीन किस्म का जिसे कंटेंट कहते हैं ना, वो आप कैनवा के ऊपर जनरेट कर सकते हैं। नहीं, बस आप अपने पास क्रिएट कर लें, हो जाए तो बस मुझे बता दें, ताकि फिर आगे हम टॉपिक को कंटिन्यू करें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो सोशल मीडिया अपने बिजनेस के लिए सीख रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। ठीक है, दो स्टूडेंट। वो स्टूडेंट जो अपने बिजनेस के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं, या वो स्टूडेंट्स जो अपनी सर्विसेज अपने कस्टमर्स को देना चाहते हैं, सोशल मीडिया की मार्केटिंग जो हमसे अपने बिजनेस की करवाना चाहता है, उनको आप सर्विसेज देंगे, या इन फ्यूचर आप अपने बिजनेस अगर करते हैं तो आप अपनी मार्केटिंग करना चाहते हैं। तो असाइनमेंट ये है आज की क्लास का आप तमाम स्टूडेंट का, कि जो स्टूडेंट एज अ सर्विसेज प्रोवाइडर इस कोर्स की ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो उस कैटेगरी में रहते हुए अपने कंटेंट को रेडी करेंगे। ठीक है, अपने फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, यानी कि अपना जो भी एजेंसी नेम है वो क्या रखना चाहते हैं, और जो बिजनेस कर रहे हैं वो उनका बिजनेस नेम क्या है। अगर फेसबुक पेज उनके सोशल मीडिया के पेजेस पहले से बने हुए हैं तो वो भी मुझे बता दीजिएगा, नहीं बने हुए तो वो आप लोगों ने बनाने होंगे। अच्छा, एक चीज याद रखें कि हमेशा जब भी हम काम स्टार्ट करते हैं, वर्किंग का मतलब यह है कि हम जब भी अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, चाहे हम प्रोडक्ट सेल करें या फिर हम सर्विसेज प्रोवाइड करें, इन दोनों कामों के लिए, इन दोनों वर्किंग्स के लिए आपका कुछ ना कुछ बिजनेस नेम तो होगा ना। ऐसा ही है ना? ऐसा हो सकता है कि कोई बिजनेस का नाम ना हो, या सबके बिजनेस का नाम अल्लाह रखा हो, पता ही नहीं है भाई क्या नाम है। सबका कुछ ना कुछ नेम होगा। याद रखें बेटा, ये जो बिजनेस नेम है, ये आपकी ब्रांडिंग होती है, आपकी आइडेंटिफिकेशन है, आपकी मार्केट में पहचान है। अगर हमारे से कोई बात करता है इम्तियाज की, तो हम इम्तियाज के रिश्तेदार या उनके कोई करीबी नहीं है, लेकिन इम्तियाज की पूरी हिस्ट्री, जो भी उनकी रेलिवेंट चीजें हैं, वो हमें मालूम है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी ब्रांडिंग की है ना, हमारे तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाई है। कोई जे डॉट की बात करता है, कोई केएफसी की बात करता है, कोई मैकडोनल्ड की बात करता है, कोई जारा की बात करता है, कोई स्विस प्रोडक्ट की बात करता है, तो मतलब ये कि इनकी ब्रांडिंग है। इन्होंने, इन सबका मिशन एक ही है कि उनकी सेल ग्रो करे, लेकिन इससे ज्यादा कोशिश, चैलेंज हमारे लिए ये होता है कि हमारी मार्केट के अंदर ब्रांडिंग भी बने। ठीक है, कि लोग आपके बिजनेस नेम को आपका ब्रांड समझें, कि जब भी सोशल मीडिया की बात हो और आप उसमें अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो
लोग कहें कि भाई ये सर्विस, ये ब्रांड नेम है मार्केट के अंदर जो एक अच्छी सर्विसेज देता है। अब ये ब्रांडिंग बनती कैसे, ये तो यही तो चीज सीखनी है आपने। अच्छा, अब ब्रांडिंग बनाने के लिए लोग क्या करते हैं, अपने बिजनेस को रन करने के लिए फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक या जो भी वो प्लेटफॉर्म यूज करना चाहते हैं, यहां पर कुछ और नेम रखा हुआ है, यहाँ कुछ और नेम है, यहाँ कुछ और नेम है, यहाँ कुछ और नेम है। यानी कि चारों जगह बिजनेस नेम ही चेंज है। पेज, पेज फेसबुक पेज नेम का मतलब क्या है भाई, आपने बिजनेस नेम ही, जो आपका बिजनेस नेम है उसी नाम से अपना फेसबुक पेज बनाएंगे ना आप। इंस्टाग्राम का आप प्रोफाइल अपने बिजनेस नेम से ही बना रहे हैं। अब चार जगह अलग अलग नाम लिख रहे हैं तो कौन आप पे ट्रस्ट करेगा? कोई भी ट्रस्ट नहीं करेगा। वो बोलेंगे कि इसको खुद नहीं पता कि मैंने करना क्या है, ये हमें क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेगा कि, या फिर हमें क्या प्रोडक्ट ये बेहतर से बेहतर प्रोवाइड करेगा। तो आप लोगों ने एक वर्किंग ये करनी है, तमाम स्टूडेंट्स ने जो अपना बिजनेस कर रहे हैं या अपनी सर्विस अपने क्लाइंट्स को देना चाहते हैं, अपना एक सोशल मीडिया एजेंसी ओपन करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए असाइनमेंट ये है आज की क्लास का कि आप लोगों ने सबसे पहले अपना बिजनेस नेम सिलेक्ट करना है कि क्या रखना चाहते हैं नाम अपना बिजनेस का। ठीक है, कैनवा के ऊपर ही उसके लोगो आपको मिल जाएंगे, उसका लोगो डिजाइन करना है, और आपने 4 to 6 पोस्ट डिजाइन करनी है जो अभी मैंने आपको बताया, और तकरीबन 4 एनिमेशन वीडियोस आप लोगों ने क्रिएट करनी है अपने बिजनेस से रेलिवेंट। ठीक है, जहां प्रॉब्लम आए ग्रुप में मैंने कहा था पूछ लीजिएगा, वहां पे आपको रिप्लाई आ जाएगा। तो ये चीजें आप लोगों ने रेडी करनी है इंशाल्लाह। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पढ़ेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को फ्रीलांसिंग पढ़ा दूं इसके अंदर। ठीक है, कि अगर आप सर्विसेज देना चाहते हैं तो वो किस तरह से दे सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि लास्ट क्लास के अंदर मैं फ्रीलांसिंग भी आप लोगों को पढ़ा दूं इंशाल्लाह, पूरी कोशिश रहेगी मेरी। फिलहाल अब हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की तरफ जाने लगे, तो उससे पहले आप लोगों ने इन चीजों को रेडी करना है। ठीक है, सोशल मीडिया, कल हमने पढ़ा था कि सोशल मीडिया एक, या सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, ये बेस्ट प्लेटफॉर्म या बेस्ट मेथड ऑफ सोशल मीडिया इसलिए है कि यहाँ पर आप बहुत ही कम टाइम के अंदर, शॉर्ट टाइम के अंदर अपनी टारगेटेड ऑडियंस तक अपने मैसेज को डिलीवर कर देते हैं। आपको अपने ऑडियंस, अपने रेलिवेंट कस्टमर ऑडियंस का इंगेजमेंट रेट आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर अगर हम बात करें तो इसमें सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे पास फेसबुक है। फेसबुक के पास बहुत सारा यूजर है, जैसे गूगल है ना, गूगल सर्च इंजन के पास बहुत सारा यूजर है। पूरी दुनिया के अंदर 24 आवर्स के अंदर 20 बिलियन से ऊपर यहाँ पे सर्चिंग होती है डेली। आपके पास yahoo.com है, ये भी सर्च इंजन है। आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का bing.com है, यहाँ पे भी आप अपने डेटा को सर्च कर सकते हैं, लेकिन शायद ही हमने कभी इसको यूज किया हो या कभी कभार यूज किया हो। हम हमेशा गूगल के ऊपर ही सर्चिंग करते हैं। तो इसी तरह हमारा जो यूजर है, हमारा जो ऑडियंस है, वो सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा फेसबुक पर एक्टिव रहता है। फेसबुक का हमें बेनिफिट ये है कि फेसबुक के पास एक नंबर ऑफ ऑडियंस ज्यादा है, और इसी के साथ साथ
फेसबुक के पास नंबर ऑफ लॉगिन भी ज्यादा है। लॉगिन का मतलब क्या है कि अपने अकाउंट को यूजर बार बार लॉगिन करके फेसबुक को डिस्प्ले करता है। आप इस वक्त तकरीबन 6 स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्ट हैं। आप लोग मुझे ये बताएं कि इंस्टाग्राम को डेली कितने टाइम्स देखते हैं आप, या चलें चेंज करता हूं, आप मुझे ये बताइए कि ऐसे हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं जो सबसे ज्यादा फेसबुक यूज करते हैं, या इंस्टाग्राम यूज करते हैं, या फिर टिकटॉक यूज करते हैं। मैसेज में बताइए। बाकी स्टूडेंट भी बताएं जल्दी जल्दी। अगर यहाँ पे भी देखें तो एक एवरेज अगर हम देखें यहाँ पे तो आपका फेसबुक ही है। समझ रहे हैं बात को? अच्छा, प्लस एक और चीज, फेसबुक कोई छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है ना, एक स्मॉल प्लेटफॉर्म नहीं है। इंस्टाग्राम भी तो फेसबुक का ही प्रोडक्ट है, आपका मैसेंजर भी तो फेसबुक की ही प्रोडक्ट है, व्हाट्सएप जो आप यूज कर रहे हैं वो भी तो फेसबुक की प्रोडक्ट है। ऐसा ही है ना? तो यहां पर हम जिस कंट्री में रहते हैं ना, पाकिस्तान में रहते हैं। आप सब पाकिस्तान में रहते हैं या इंडिया में रहते हैं? कहाँ रहते हैं आप लोग? कुछ याद है? अच्छा, पाकिस्तान में ही रहते हैं, चलो सर। देखिए, पाकिस्तान में हमारा कॉन्सेप्ट ऑडियंस का ये है कि हम मार्केटिंग के लिए सबसे ज्यादा फेसबुक को यूज करते हैं। ठीक है, इस चीज को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान से बाहर अगर हम अदर कंट्रीज की बात करें तो वहां पे भी लोग फेसबुक को यूज करते हैं, लेकिन फेसबुक से ज्यादा वो इंस्टाग्राम या टिकटॉक को यूज करते हैं। उसकी वजह यह है कि फेसबुक पर हर तरह की ऑडियंस आपको मिलेगी। आपको एक ऐसी ऑडियंस भी मिलेगी जिसको कोई नॉलेज नहीं है लेकिन उसको फेसबुक चलाना आता है। उसको नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं या कर रही हूं। ऐसी भी ऑडियंस मिलेगी जो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जानता है। ऐसी भी ऑडियंस मिलेगी जो फुल इंफॉर्मेशन फेसबुक का जानता है। ऐसा ही है ना? लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम पे चले जाएं, आप ट्विटर पे चले जाइए, आप लिंक्डइन पे चले जाइए, तो वहां पर जो आपको ऑडियंस मिलती है वो प्रोफेशनल ऑडियंस होती है, वो नॉर्मल ऑडियंस नहीं होती है आपके पास। ठीक है, लेकिन खैर, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि हमारे पास फेसबुक जो है, इसके पास नंबर ऑफ ऑडियंस भी ज्यादा है, नंबर ऑफ लॉगिन भी ज्यादा है, कि दिन में कई मर्तबा एक यूजर, एक ऑडियंस अपने फेसबुक अकाउंट को कई मर्तबा देखता है, कई मर्तबा देखता है। पूरे दिन की मैं बात कर रहा हूँ, आप इतनी दूर ना जाएं, बहुत करीब आ जाते हैं। हम जब सोने के लिए लेटते हैं उस वक्त पता नहीं कितनी मर्तबा फेसबुक को स्क्रॉल डाउन अप डाउन करके देख रहे होते हैं। जब तक नींद ना आ जाए देख रहे होते हैं। अबे भाई छोड़ दो यार, अब सो जाओ सुकून से। ऐसा है, करते नहीं करते? तो कहने का मतलब यह है कि फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म या ऐसी प्रोडक्ट है जो यूजर या ऑडियंस बार बार इसको यूज कर रही होती है। तो फेसबुक के ऊपर हमें एक अच्छा एंगेजमेंट रेट मिलता है अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, अपनी सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए, अपनी ऑफर्स को प्रमोट करने के लिए हमें एक अच्छा एंगेजमेंट रेट यहाँ पे मिल जाता है, और बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर मिल जाता है। फेसबुक में हमारे पास फेसबुक प्रोफाइल है, फेसबुक पेज है, फेसबुक ग्रुप है। आपको यहाँ पे इवेंट्स का ऑप्शन मिलता है, आपको यहाँ पर लाइव ऑप्शन मिलता है अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट होने का। ये तो चले फ्यूचर है, इनको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। यहाँ पे आ जाए इसके मेन कैटेगरीज के अंदर। फेसबुक प्रोफाइल आपकी अपनी प्रोफाइल है जिस पर आप अपनी फ्रेंडशिप लिस्ट को
मैनेज कर रहे होते हैं, अपने बिजनेस बिजनेस को मैनेज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इस प्रोफाइल पेज के ऊपर, इस प्रोफाइल वॉल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आप ही की पोस्टिंग नजर नहीं आ रही होती। आपके फ्रेंड लिस्ट के अंदर जितने भी फ्रेंड ऐड हैं, उन तमाम की पोस्टिंग भी वहां नजर आ रही होगी। फिर उनके फ्रेंड्स अगर उनके साथ कोई चीज शेयर कर रहे हैं तो वो भी नजर आ रही होती है। तो अगर कोई ये कहता है कि फेसबुक प्रोफाइल के थ्रू हम अपने बिजनेस को प्रमोट करेंगे, तो ऐसा नहीं है। हम अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपना फेसबुक का पेज क्रिएट करना होगा। ठीक है। और अगर हम एक अच्छा एंगेजमेंट रेट चाहते हैं अपने कस्टमर का, अपने कॉम्पिटिटर्स का, तो फिर हम फेसबुक ग्रुप भी अपना क्रिएट करते हैं। फेसबुक ग्रुप जो है ये कम्युनिकेशन फीचर है आपका। लेकिन इन दोनों को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले अपना फेसबुक प्रोफाइल बनाना होता है, और उसके बाद फिर आप उसमें अपने पेजेस और ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं। फेसबुक प्रोफाइल जो है, कोशिश करें कि एक ही हो आपका। ठीक है। पहले एक यूजर के पास फेसबुक की प्रोफाइल आईडी एंड पासवर्ड बहुत सारे होते थे। लेकिन अगर अब आपने बहुत सारे फेसबुक प्रोफाइल अपने क्रिएट किए हुए, चाहे वो मल्टीपल नंबर से किए हुए, ईमेल से किए हुए, तो फेसबुक का एल्गोरिथम उसको कहीं ना कहीं से ट्रैक करके आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। अगर आपके एक ही मोबाइल नंबर पर, एक ही जीमेल एड्रेस पर, या किसी भी ईमेल एड्रेस के ऊपर आपके मल्टीपल प्रोफाइल हैं, तो आपको सोशल मीडिया, अगर बिजनेस के हवाले से बात करें तो मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। आपको पेज क्रिएट करने में प्रॉब्लम्स होंगी। पेज क्रिएट नहीं करने देगा आपको। आपको ग्रुप्स क्रिएट नहीं करने देगा। फेसबुक का एल्गोरिथम चेंज हो चुका है। डे बाय डे बहुत सारी चेंजिंग अपनी ये लाता जा रहा है। तो कोशिश की करें कि अगर आपने मल्टीपल प्रोफाइल्स बनाई हुई हैं, उन सबको डिलीट कर दें। जो आपकी अपनी पर्सनल प्रोफाइल है, जिससे आपने तमाम चीजें कंट्रोल करनी है, सिर्फ उस प्रोफाइल को आप रहने देंगे। ठीक है। और फिर उस प्रोफाइल पर आप जितने मर्जी फेसबुक पेजेस क्रिएट कर लें, फेसबुक ग्रुप्स क्रिएट कर लें, आपके ऊपर है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास अगर तीन तरह के बिजनेस हैं, तो आप तीन प्रोफाइल बना रहे हैं, फिर उसमें हर प्रोफाइल का पेज अलग बना रहे हैं। पहले अलाउ हो जाता था, लेकिन अब फेसबुक जो है वो हमें स्ट्रिक्ट कर देता है, नहीं बनाने देता है हमें। तो इसलिए प्रोफाइल एक रखें, उसके अंदर अपने बिजनेस पेजेस जितने मर्जी बनाने बना लें। किसी भी बिजनेस पेज का किसी दूसरे बिजनेस पेज से लिंक नहीं होगा। उसका कंटेंट उससे रेलिवेंट या उसके वॉल पर डिस्प्ले नहीं होगा। पर्टिकुलर आप उस पेज को मैनेज कर रहे होंगे, इंडिविजुअल उस पेज को आप मैनेज कर रहे होंगे। प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए आप सबको आता ही होगा, लेकिन वर्बली बता देता हूं। प्रोफाइल अगर आपने क्रिएट करनी है तो facebook.com पे आप जाएंगे। क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट नेम लास्ट नेम दें, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सिलेक्ट करें, अपना ईमेल एड्रेस यहां पर दें। ईमेल एड्रेस दें। वैसे तो फेसबुक आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस से आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आपने ईमेल के थ्रू करना है। मोबाइल नंबर से मैं क्यों मना कर रहा हूं? वो इसलिए मना कर रहा हूं कि आपने एक मोबाइल नंबर से तीन अकाउंट क्रिएट कर दिए। ठीक है। और उसके ऊपर एक जीमेल कनेक्ट हुआ हुआ है। अब आप किसी और जीमेल से अपना फेसबुक अकाउंट क्रिएट करते हैं और उसके ऊपर भी आप इस नंबर को ऐड कर रहे हैं, और बाद में अगर किसी अकाउंट का आपको पासवर्ड रिसेट करना है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपके लिए प्रॉब्लम होगी। ठीक है। तो इसलिए हम ईमेल पे ही अपने अकाउंट को रखेंगे, और यहाँ पे आप अपना पासवर्ड देंगे जो भी रखना चाहते हैं, और उसके बाद साइन अप पे क्लिक कर दें। आपका प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा। साइन यहाँ पे जब आप आते हैं facebook.com पे, तो क्रिएट अकाउंट के नीचे ही आपके पास क्रिएट पेज का ऑप्शन आ रहा है। इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये आपको डायरेक्ट यहाँ पे ले आएगा, लेकिन ये बनाने नहीं देगा ऑप्शन। पहले अगर मैं बात करूं 2022 तक की, बल्कि 2023 मंथ ऑफ अप्रैल,
या मई, अप्रैल या मई तक आप विदाउट प्रोफाइल अपना पेज क्रिएट कर सकते थे। लेकिन अप्रैल 2023 के बाद से फेसबुक ने अपना एल्गोरिथम चेंज कर दिया कि अगर आपको अपना बिजनेस या कम्युनिटी पेज बनाना है तो उससे पहले आपको अपनी प्रोफाइल को लॉगिन करना होगा या न्यू प्रोफाइल आपको बनानी होगी। ठीक है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया है आपके सामने आया हो कि आप पहले डायरेक्ट फेसबुक पर अपना पेज क्रिएट कर लेते थे, आपको प्रोफाइल की नीड नहीं होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपको पेज क्रिएट करने से पहले अपनी प्रोफाइल को लॉगिन करना होगा, या अगर आपकी प्रोफाइल नहीं है तो आपको साइन अप करना होगा। पहले प्रोफाइल बनेगी, उसके बाद फिर आप अपने पेज को बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद उसको आप लॉगिन करेंगे। ये आपकी प्रोफाइल आ गई। आपने यहां पे क्लिक करना है और सबसे पहले अपनी आइडेंटिफिकेशन, अपना प्रोफाइल, अपना कवर पेज आपने यहाँ पर अपलोड करना है। एडिट प्रोफाइल पे चले जाएं, यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन इनपुट करें, यानी कि अपनी प्रोफाइल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे इनपुट करनी है। अगर हम यहाँ पर आकर सेटिंग एंड प्राइवेसी पे जाएं और सेटिंग्स पे अगर क्लिक करें तो हम यहाँ पर अपनी प्रोफाइल सेटिंग्स पे आ गए। यहाँ से पर्सनल डिटेल पे आप चले जाइए। ठीक है, ये आपकी पर्सनल डिटेल आ रही है, ये मैं फेसबुक पेज के ऊपर सारे ऑप्शन पे बात करूंगा। तो फिलहाल अभी आपने यहाँ पे अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। अब प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद आपने पेजेस क्रिएट करने हैं, ग्रुप्स क्रिएट करने हैं, तो इसके लिए यहाँ पे मेन्यू बार पे आएंगे। यहाँ आपके पास पेजेस का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आप क्लिक कर दें। आपके इस प्रोफाइल पर पहले जितने भी पेजेस क्रिएट हुए हुए होंगे वो सब आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। 4 पेजेस पहले से क्रिएट हुए हुए हैं। आपने न्यू पेज क्रिएट करना है तो यहाँ पे क्रिएट न्यू पेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जिस नेम से पेज आपने बनाना है, यानी कि अपना बिजनेस नेम यहाँ पे टाइप करेंगे और यहाँ पे कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। एजुकेशन से रेलिवेंट है तो एजुकेशन को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सर्विसेज अगर आप दे रहे हैं तो यहाँ पे आप सर्विसेज को लेंगे। अगर आप मार्केटिंग से रेलिवेंट बना रहे हैं तो यहाँ पे मार्केटिंग की मल्टीपल कैटेगरीज आ रही हैं। आपके पास कोई प्रोडक्ट है, उस उस प्रोडक्ट को आपने उस प्रोडक्ट के लिए आप इस पेज को मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट आ गया। अब जो भी आपकी कैटेगरी है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। शॉर्ट अपनी बायो यहाँ पे टाइप करेंगे, बिजनेस से रेलिवेंट, अपने बारे में नहीं लिखिएगा, बिजनेस के बारे में। ठीक है, कि आपका बिजनेस क्या है, क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विसेज हैं आपके पास। और फिर आप क्रिएट पेज पे क्लिक कर देंगे तो आपका पेज जो है वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये आपको पहले से भी मालूम होगा। ठीक है, ये पहले से भी आपको पता होगा। अच्छा, अब जब आप अपने फेसबुक प्रोफाइल को लॉगिन करेंगे और यहां पर आएंगे तो यहाँ पे सी ऑल प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है। जिस पेज के प्रोफाइल को ऑन करना है, जिस पेज पर जाना है, उसको आप यहां से क्लिक करेंगे तो वो पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब ये जितने भी यहाँ पे वॉल के ऊपर पोस्टिंग नजर आ रही है आपको, जितने भी ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, ये हमारे फेसबुक प्रोफाइल के नहीं है, ये हमारे फेसबुक पेज के हैं। ठीक है। यहाँ पे जो भी सेटिंग्स आप करेंगे, जो भी चेंजिंग करेंगे, वो तमाम की तमाम सेटिंग्स आपके इस पेज के ऊपर अप्लाई होंगी, प्रोफाइल पर नहीं होंगी। और अगर इस वक्त हमारे पास ये पेज ओपन हुआ है और हम इसकी कोई भी सेटिंग चेंज करते हैं तो सिर्फ इसी पेज की सेटिंग चेंज होगी। इसके अलावा जो बाकी के पेजेस अगर आपके बने हुए हैं उनकी कोई सेटिंग चेंज नहीं होगी। ठीक है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, अपने असाइनमेंट को रेडी करना है, अपना फेसबुक पेज क्रिएट कर लीजिएगा और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, इसके ऑप्शंस को समझेंगे।
पहले तमाम सेटिंग्स को देखेंगे और फिर इसके बाद इसकी एडवर्टाइजिंग के ऊपर चलेंगे। यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। कैनवा पे जब प्रैक्टिस करें तो वीडियो एनिमेशन जब बनाएंगे तो वहां पे प्रॉब्लम्स आएंगी आपको ना, तो मेरे से फिर ग्रुप के ऊपर लाजमी पूछ लीजिएगा। और कोशिश करके नेक्स्ट क्लास जो मंडे की हमारी है उससे पहले पहले आपने अपना जो असाइनमेंट है वो सब चीजें रेडी रखनी है, ताकि जब हम अपनी वर्किंग स्टार्ट करें, समझना स्टार्ट करें, तो आप अपनी वर्किंग को साथ के साथ कंटिन्यू करें। ठीक है, बाकी क्लास की जो डेज हैं वो आप लोगों को मैंने ग्रुप्स के अंदर सेंड कर दिए थे। उनको देख लीजिएगा, जो डेट्स वहाँ पे मौजूद हैं, जो डेट और डेज मैंने वहाँ पे मेंशन किए, उसी डेट और डेज के अंदर हमारी क्लासेस होंगी। ठीक है, टोटल 8 क्लासेस हैं। तो वैसे क्लास हमारी मंडे ट्यूसडे थी, लेकिन हमने इससे पहले इस कोर्स को कंप्लीट करना था, तो फिर 2 दिन का प्रॉब्लम आ रहा था, तो वो फिर मैंने थर्सडे दोनों वीक्स में उसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, अल्लाह हाफिज।